आज के वीडियो में हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो थोड़ा सा हम माइक्रोस्कोप के बारे में रिवाइज कर देते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि माइक्रोस्कोप है क्या। तो वैसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जिसके द्वारा छोटे छोटे वस्तुओं को देखा जाता है ना, उसे माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब ये जो माइक्रोस्कोप जो होता है ये दो टाइप का होता है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है? वैसा माइक्रोस्कोप जिसमें केवल एक ही कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है, उसे सिंपल माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब पिछले वीडियो में हमने सिंपल माइक्रोस्कोप के मैग्नीफिकेशन पावर के फार्मूला के बारे में हमने देखा क्या था कि किसी भी माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर होता है वह दो टाइप से निकलता है। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनता है। उस कंडीशन में मैग्नीफिकेशन पावर जो था वो d/f था। और दूसरा कंडीशन जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी यानी कि d डिस्टेंस पर बनता है, उस कंडीशन में जो ये मैग्नीफिकेशन पावर था उसका फॉर्मूला निकला था, है ना, md = 1 + d/f। अब इन दोनों फार्मूला का हो सकता है आगे कोई यूज हो, इसलिए हम इस फार्मूला को एक साइड में हम लिख देते हैं। अब देखिए कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है। वैसा माइक्रोस्कोप जिसमें दो कन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब हम लोग कंपाउंड माइक्रोस्कोप के स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप कैसे बना होता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में एक पतली नल्ली होती है और इसके दोनों छोरों पे दो उत्तल लेंस, दो कन्वेक्स लेंस कोएक्सियली रखे होते हैं, यानी कि दोनों का प्रिंसिपल एक्सिस एक ही होता है। अब इनमें से एक लेंस जो ऑब्जेक्ट की ओर होता है उसे ऑब्जेक्टिव कहते हैं, हिंदी में अभिदृश्य कहते हैं। और दूसरा लेंस जो नेत्र की ओर होता है, आई की ओर होता है, उसे आईपीस कहते हैं, हिंदी में नेत्रिका कहते हैं। इस अभिदृश्य के द्वारा और इसकी फोकस दूरी कम होती है और इस नेत्रिका की द्वारक एवं फोकस दूरी अधिक होती है। अब इन दोनों लेंसों की जो बीच का जो डिस्टेंस है ना, इसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट के द्वारा, यानी इनके बीच एक स्क्रू होता है, उस स्क्रू के द्वारा इनके बीच के जो डिस्टेंस है इसको एडजस्ट किया जा सकता है ना। तो ये रहा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का स्ट्रक्चर। अब कंपाउंड माइक्रोस्कोप के वर्किंग के बारे में देखते हैं। देखिए ये भी एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, इसे अभिदृश्य के प्रिंसिपल फोकस से थोड़ा सा बाहर रखा जाता है ताकि इसका वास्तविक उल्टा एवं आवर्धित प्रतिबिंब a'-b' प्राप्त होता है। अब ये a'-b' जो है ये आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। अब हम क्या करेंगे कि इसका जो वर्किंग फिर यहाँ पे दो टाइप का होगा। एक नॉर्मल एडजस्टमेंट में क्या होता है, आईपीस को इस प्रकार से सरकाया जाता है कि a'-b' इस आईपीस के यानी नेत्रिका के मुख्य फोकस पर आ जाए, जिससे कि फाइनल इमेज कहाँ पर बने, अनंत पर बने। दूसरा होता है कि जब फाइनल इमेज स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, उस कंडीशन में क्या होता है, आईपीस को इस प्रकार से सरकाया जाता है कि a'-b' जो है ये आईपीस के, है ना, मुख्य फोकस के भीतर आ जाए, यानी कि मुख्य फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में कहीं आ जाए, ताकि उस काल्पनिक सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब a'-b' स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बने। तो ये रहा इसका वर्किंग। अब इसका हम मैग्नीफिकेशन पावर देखेंगे। मैग्नीफिकेशन पावर, अब किसी भी माइक्रोस्कोप का जो मैग्नीफिकेशन पावर जो होता है वह m = क्या होता है, इस फाइनल इमेज के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, उसको हम थीटाई से डिनोट करते हैं। और जब ऑब्जेक्ट d डिस्टेंस पर हो तो उस ऑब्जेक्ट के द्वारा नेत्र पर बनाया गया कोण, दोनों के अनुपात को हम क्या कहते हैं, है ना, मैग्नीफिकेशन पावर कहते हैं। यानी m = θi/θo हो जाएगा। अब हम देखते हैं ना, अब ये जो θo होगा, थीटा जो ऑब्जेक्ट होगा वह कितना हो जाएगा, h/d। इसको पहले इक्वेशन 1 हम मान लेते हैं। फिर यहां से देखते हैं θi = क्या हो जाएगा। अब θi जो होगा वह क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा h'/, अब यहां से लेकर के यहां तक ये जो डिस्टेंस है ये क्या है, ue। अब therefore फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से हमने देखा क्या, m = क्या हो जाएगा, θi/θo। θi का वैल्यू हमने पुट किया तो h/ क्या है, ue।
और थीटा ओ का हमने वैल्यू पुट किया तो आया h अपॉन डी। अब जब इसको हम आगे सोल्व करेंगे तो h डैश अपॉन क्या आ जाएगा h, अब यहाँ से d चला जाएगा ऊपर, d इंटू क्या आ जाएगा ue। तो हमने देखा क्या m इक्वल टू h डैश अपॉन h इंटू d अपॉन ue। अब देखेंगे यहाँ पे ये h डैश अपॉन h जो आया है ये इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट का रेशियो है, किसके लिए, ऑब्जेक्टिव के लिए, यानी कि h डैश अपॉन h ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए है ना लीनियर मैग्निफिकेशन की तरह क्या करेगा, काम करेगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब हम देखेंगे हियर h डैश अपॉन h इज लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी अभिदृश्य के लिए लीनियर मैग्निफिकेशन की तरह बिहेव कर रहा है, वर्क कर रहा है। देयरफॉर h डैश अपॉन h इक्वल टू ये हो जाएगा MO, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का लीनियर मैग्निफिकेशन। और किसी भी लेंस का मैग्निफिकेशन का एक और फॉर्मूला हम जानते हैं, वो होता है V अपॉन U, इसलिए यहाँ पर हम पुट करेंगे VO अपॉन UO, क्योंकि ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इसलिए हम O लगाए हैं। जो भी प्रॉपर्टी, जो भी टर्म आईपीस के लिए आएगा उसके लेग में हम ई लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, h डैश अपॉन h का वैल्यू इक्वेशन 2 में हम क्या कर देंगे, तो देखते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब इक्वेशन सेकंड से हमने क्या देखा, m इक्वल टू, अब h डैश अपॉन h का वैल्यू क्या आया, VO अपॉन UO इनटू D अपॉन UE। ये हो गया इक्वेशन थर्ड। अब इस कंडीशन में माइक्रोस्कोप की लेंथ निकालेंगे। अब माइक्रोस्कोप की लेंथ कहां से कहां तक होगी, तो ये ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव से आईपीस तक का ये जो लेंथ निकाले तो ये VO प्लस क्या हो जाएगा, UE हो जाएगा। लेंथ ऑफ ट्यूब, इस कंडीशन में अगर ट्यूब की जो लेंथ निकाले तो वह L इक्वल टू क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक हो गया VO प्लस यहाँ से यहाँ तक हो गया UE। तो ये VO और UE को जोड़ देंगे तो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ निकल जाएगा, जो कि माइक्रोस्कोप की लेंथ होगी। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 4। अब हम देखते हैं इन नॉर्मल एडजस्टमेंट। अब नॉर्मल एडजस्टमेंट में फाइनल इमेज कहां पर बनता है, इनफाइनाइट पर बनता है। इन दिस केस फाइनल इमेज इज फॉर्म एट इनफाइनाइट। यहाँ पे फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर क्या होगा, बनेगा। और फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर तभी बनेगा ये जो a डैश b डैश जो है ये आईपीस के है ना फोकस पे आ जाए, है ना। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, इन दिस कंडीशन, इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये जो है ना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस UE है आईपीस के लिए वो इसके फोकल लेंथ के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि प्रिंसिपल फोकस पर ऑब्जेक्ट होता है तब ही क्या होगा, फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगा। तो यहाँ UE इक्वल टू क्या हो जाएगा, FE। इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 3 से हमने देखा कि ये जो मैग्निफिकेशन पावर हो जाएगा ये VO अपॉन UE इंटू ये D अपॉन, अब UE के जगह हम क्या लिखेंगे, FE। अब देखते हैं क्योंकि ये जो मैग्निफिकेशन पावर तब प्राप्त होगा जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने, इसलिए इसके लेग में सिंबल के लिए इनफाइनाइट लिख देंगे। तो ये हमारा इक्वेशन मिल गया। इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन 5। ध्यान से हमें ये देखना है कि ये इक्वेशन तब अप्लाई करना है जब कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बने। और इस कंडीशन में लेंथ ऑफ ट्यूब क्या हो जाएगा, नाउ लेंथ ऑफ जो ट्यूब होगा वो L इक्वल टू क्या हो जाएगा, VO, और UE के जगह हम क्या लिख देंगे, FE। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 6। अब इसको आप लोग समझ लें और नोट कर लें, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे जब फाइनल इमेज D डिस्टेंस पर बनता है
तब मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला होता है। इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म एट डिस्टेंस डी। अब इस कंडीशन में क्या होगा, क्योंकि फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है। अब इस कंडीशन में जब हम वैल्यू को पुट करें तो u इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस यू ई, v इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डी इसलिए क्योंकि यहाँ जो इमेज है वर्चुअल इमेज है, और वर्चुअल इमेज के लिए इमेज डिस्टेंस निगेटिव होगा, और एफ इक्वल टू चूंकि आईपीस के लिए हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे एफ। अब लेंस फार्मूला को हम यहाँ पे यूज करेंगे, फ्रॉम लेंस फार्मूला 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। अब v के जगह हम यहाँ पे पुट करेंगे माइनस टी, u के जगह पुट कर देंगे माइनस यू ई इक्वल टू 1/f ई। ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ये माइनस वाला टर्म जब इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 1/u ई इक्वल टू 1/f ई प्लस 1/d। कैलकुलेट कर देंगे, ये हो जाएगा डी इंटू एफ ई से एफ ई कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पे डी से डी कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ पर क्या चीज एफ ई। तो इस तरीका से हमने 1/u का हमने क्या निकाल लिया, डी प्लस एफ ई अपॉन डी इंटू एफ ई। अब इस इक्वेशन हम क्या ले लें, 7 ले लें। अब यहाँ से अगर यू ई को अगर हम पलटते हैं तो ये टर्म भी पलट जाएगा, तो डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस क्या हो जाएगा एफ ई। इक्वेशन 8 ले लेते हैं। अब 1/u और u दोनों का यूज आगे होने वाला है, देखते हैं कैसे। अब ये जो 1/u का वैल्यू जो आया है इसको इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। अब 1/u का वैल्यू इक्वेशन 3 में हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो m इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा यू ई। तो देखते हैं ये वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा यू ओ और d इंटू अभी 1/u का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पर देखते हैं हम लोग, ये d प्लस एफ ई इंटू डी इंटू एफ ई। ये d से d क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा, ये वी ओ अपॉन यू ओ। अब हम क्या लिखेंगे, अब इसको थोड़ा सा हम सेपरेट कर दें तो ये d अपॉन एफ ई प्लस एफ ई अपॉन क्या हो जाएगा एफ ई। इस तरह से हमने देखा क्या, ये जो m है m इक्वल टू क्या आया वी ओ अपॉन यू ओ। अब एफ ई अपॉन एफ ई को कैलकुलेट करेंगे तो 1 आएगा प्लस ये d अपॉन क्या हो जाएगा एफ ई। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा 9। अब फिर देखते हैं ये जो हमारा मैग्निफिकेशन पावर कब आया है, जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है। इसलिए यहाँ पर हमने क्या पुट कर देना है, डी पुट कर देना है, सिंबल में डी पुट कर देंगे। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि ये जो मैग्निफिकेशन पावर है ये डी डिस्टेंस के लिए। इन दिस कंडीशन लेंथ ऑफ ट्यूब। अब इस कंडीशन में L इक्वल टू ये वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा यू ई, और यू ई का वैल्यू हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कैलकुलेट किया हुआ है। L इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वी ओ और प्लस ये d इंटू एफ ई अपॉन वी प्लस एफ ई। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या हो गया 10। अब इस चैप्टर में आने वाले सारे फार्मूला को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज 2 टाइप से किया जाता है, एक नॉर्मल एडजस्टमेंट, यहाँ पे फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनता है, और दूसरा कंडीशन जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो मैग्निफिकेशन पावर होता है ये वी ओ अपॉन यू ओ इंटू डी अपॉन क्या हो जाएगा एफ ई, और इस कंडीशन में जो लेंथ ऑफ ट्यूब होता है वो वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा एफ ई। अब दूसरा कंडीशन जब फाइनल इमेज डी डिस्टेंस पर बनता है यानी स्पर्श दर्शन की न्यूनतम दूरी पर बनता है, इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन पावर है ना एम डी इक्वल टू वी ओ अपॉन यू ओ इंटू 1 प्लस डी बाई एफ ई हो जाएगा।
और यहाँ पे जो आईपीस के लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो इसको याद रखना बहुत ही आसान है। और कैसे याद करेंगे? डी इंटू एफ ई दोनों को गुना कर दो अपॉन दोनों को जोड़ दो। क्या ट्रिक है इसका? डी और एफ ई दोनों को गुना कर दो अपॉन दोनों को क्या कर दो? जोड़ दो। और इस कंडीशन में जो लेंथ ऑफ ट्यूब होगा वह होता है वह वी ओ अपॉन क्या होता है? यू ई। और यू ई का हमने फॉर्मूला ये प्राप्त किया हुआ है, कर देंगे तो एल डी इक्वल टू हो जाएगा वी ओ प्लस डी इंटू एफ ई अपॉन डी प्लस एफ ई। तो इन सारे इक्वेशन को आप लोग अच्छा से रिमेम्बर कर लेंगे, है ना, क्योंकि इन्हीं इक्वेशन का यूज करके कंपाउंड माइक्रोस्कोप के हम न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे।